सुबह के लगभग 11 बजे थे। दिल्ली की एक बड़ी कंपनी के ऑफिस में कई लड़के इंटरव्यू के लिए आए थे और उनके चमचमाते महंगे जूते, ब्रांडेड उनके पैंट शर्ट और उनके पास एक महंगे फ़ोन और लैपटॉप में वो अपने सीवी को दोबारा चेक करते हुए वे अपने आप को एक दूसरे से ज़्यादा बेहतर दिखाने के लिए वो हर संभव कर रहे थे। लेकिन इसी के बीच में एक बुजुर्ग की ऑफिस में एंट्री होती है और जिनकी उम्र लगभग 70 साल रही होगी और उनके एक पुराने गंदे शर्ट और एक पुराने फटे पैजामे, पैर में एक घिसी हुई यानी पुरानी चप्पल पहने हुए शांत चेहरा और लेकिन नज़र उनकी बहुत केंद्रित। वो जैसे ऑफिस के अंदर पहुंचते हैं वो आकर के एक खाली जगह पे बैठ जाते हैं। लड़के जब उन्हें देखते हैं तो कहते हैं कि ये कौन है आ गए हैं ऑफिस में, ये लगता है कि चपरासी के इंटरव्यू के लिए आए हैं। फिर उन्हें या तो कोई दूसरा कहता ये शायद किसी की सिफारिश के लिए आया होगा कि नौकरी लगवा दूं। और लेकिन इसी के बीच उन्हें काफ़ी उन लड़कों द्वारा काफ़ी बातें सुननी पड़ती हैं, उनकी ढेर सारी वो बातें सुनते हैं। लेकिन इस बीच ना तो उन्हें कोई गुस्सा था ना कुछ था, उनके चेहरे पर बिल्कुल शांति थी। एक लड़के ने उन्हें कहा, दादा जाइए आप एक चाय ले आइए और चाय पीते हैं क्योंकि इंटरव्यू के पहले मूड बनाना है। उनके चेहरे पर कोई भी जरा से भी कोई गुस्सा नहीं था, कोई क्रोध नहीं था, वो शांत मन से बैठे हुए थे। और जैसे ही रिसेप्शन काउंटर के पीछे बैठी एक लड़की ने कहा, दादा क्या काम है आप बताइए ना। तो उन्होंने कहा मुझे टाइम दिया था, मुझे एचआर से मिलना है। तो वो नीचे सर करके ही अपना बात करती है और कहती है ठीक है बैठिए, इंतज़ार कीजिए, मुलाकात होगी। वहीं पर वो बैठे रहते हैं और इन सबके बीच थोड़ी देर बाद अंदर से केबिन खुलती है और एक सूट बूट में, एक चमचमाते सूट बूट में एक व्यक्ति अंदर से आता है और वो कहता है, गुड मॉर्निंग सर, आप कब आए? मैंने आपसे कहा था जब आपको आना होगा बताइएगा, मैं आपको रिसीव कर लूँगा। ये वहाँ पर बैठे ये सभी जब इस बात को सुनते हैं तो पूरा ऑफिस एकदम शांत हो जाता है कि ये कौन है। फिर वो एचआर कहते हैं, चलिए सर आपका मीटिंग रूम तैयार है, सभी लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और उसके बाद में एचआर कहते हैं उनसे कि सर चलिए फिर आपको मैं कॉन्फ्रेंस रूम तक मैं आपको खुद ले चलता हूँ, सभी लोग आपका वेट कर रहे हैं। जब वो कॉन्फ्रेंस रूम में जाने वाले होते हैं तो ऑफिस में बैठे सभी लड़कों की तरफ देखते हैं तो किसी की आंखें शर्म से झुक जाती हैं, किसी का चेहरा फीका पड़ जाता है और वो शर्म से उनके चेहरे नीचे को झुके रहते हैं। जब वो कॉन्फ्रेंस रूम में जाते हैं और स्क्रीन पर उन्हें जब मीटिंग हॉल में दिखाया जाता है, वो बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि उस कंपनी के एमडी थे और उसके वो डायरेक्टर थे। लेकिन उसके बाद में जब उन्होंने मीटिंग हॉल में बोलना शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि आज की मैं एक छोटी सी सबसे पहले आपको घटना बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि आज मैंने अपने पुराने कपड़ों में इसलिए आया कि मैं देखना चाहता था कि जो ऑफिस है, ऑफिस में लोग कैसे व्यवहार करते हैं किसी व्यक्ति से। तो इसलिए मैं जानबूझ करके ही अपने पुराने कपड़ों और पुराने चप्पलों और इस तरीके से आया हूँ। मुझे कुछ लोगों ने कहा चाय वाला समझा, मुझे कुछ लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन उससे मुझे सीख भी मिली है और मैं उनका भी सबसे पहले शुक्र अदा करता हूँ कि जो मुझे चाय वाले समझा या चाय लाने के लिए बोला, क्योंकि उससे मेरा दिमाग खुला है, मुझे सोच मेरी बढ़ी है, मुझे उससे उस चीज़ से कुछ सीख मिली है। अब इंटरव्यू ना सिर्फ स्किल का होगा बल्कि अब इंटरव्यू में ये भी होगा, चेक किया जाएगा कि लोग एक दूसरे के साथ किस तरीके से व्यवहार करते हैं। सबसे पहले वो लड़का खड़ा होता है जो सबसे पहले एमडी का मजाक उड़ाया था। उसके बाद में वो लड़की खड़ी होती है
जो रिसेप्शन पे बैठी थी उसने कहा, सर मैंने आपका रजिस्टर में डायरी में नाम तो देखा, लेकिन मैंने आपको पहनावे से ऐसा कहा, चूँकि मैं रोज़ 100-200 लोगों से मिलती हूँ, उन्हें देखती हूँ और जिसको भी मैं देखती हूँ उसको मैं पहनावे से ही आंकती हूँ। तब एमडी रमेश चंद्रा ने कहा, गलती इंसान से नहीं उसकी सोच से होती, और जब सोच सही हो जाए तो शिक्षा अपने आप सही हो जाती है। इंसान को सबसे पहले सोच बदलने की ज़रूरत है। रमेश चंद्रा अपने अब हर आपके इंटरव्यू में उन्होंने 2 भाग में उसे कर दिया था, क्योंकि दूसरे भाग में ये कहा था कि होने वाले इंटरव्यू में अभ्यर्थियों के स्किल के अलावा अब उनके वो चीज़ भी देखे जाएंगे, दूसरों से बात करना, दूसरों को वो कैसे समझते हैं और वो दूसरे से के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। कपड़ा गंदा होता है तो धुला जा सकता है, लेकिन यदि लोग गंदे होंगे तो कंपनी खराब होगी, इसलिए अच्छे लोगों की ज़रूरत है। एमडी रमेश चंद्रा ने एक पोस्ट जारी कर कहा, मैंने अपने आप को इस तरीके से यहाँ पर पेश किया, जानबूझ करके मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं जानना चाहता था कि लोगों का एक दूसरे के प्रति व्यवहार कैसे हैं, और बहुत बहुत उनका मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरा मजाक बनाया, जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, जिन्होंने मुझे चाय वाला समझा, क्योंकि उससे मेरी आंखें खुल गई हैं। उससे मुझे कंपनी में और अच्छा करने के लिए मुझे सीख मिली है, जिससे मैं और कंपनी में और अच्छे से काम कर सकता हूँ। उससे मुझे काफ़ी कमियों में सुधार करने का अनुभव हुआ है। अब मैं जो मैंने इससे सीखा है, अब मैं उनसे कंपनी में या होने वाले नए इंटरव्यू में बदलाव लाऊंगा, और जिससे और अच्छे लोग आएंगे और कंपनी का और लोगों का भी हित होगा। लोग अच्छे रहेंगे तो कंपनी भी अच्छी ही होगी। दोस्तों, कहानी के माध्यम से हमारा उद्देश्य किसी को आहत करना या परेशान करना नहीं, हमारा उद्देश्य आपको जागरूक करना, सचेत करना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार।